51 भैरू 64 जोगणे जोग माया जगदम्बारा पैर महाराज चेतन सिंह जी बोमियारा पैर नकद बना सोलंकी सिरदारा पैर दातार किरदारा रा पैर धना भक्ति कर्मा बाईरा पैर तेजाजी धोड़ारा पैर बाची जी वंशावली आसलपुर आशापुरा जोमदेव रिजवाला कालकी देवी कालिका खूल रिजगरा तारा दुर्गी दुकरणी महर करो मोटी माय संतन को सुखी दुर्गा विराजो आय कर नल कन्याणी धन्याणी जंगल धरा सुमंताणी बाक चढ़ जब भी सती तू देवी देसाणे धर बिकाणे ब्राजे मेवा से सदा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरे गुरुम साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए बलियारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए सह जाई गुरु बेटिया कोट चमल के तीर फिरता को दिरता किया धन हो गंग गंभीर दयावान गुरु समन ही करे सुभाव के प्रीत अदम उदाहरण दुखरण सतगुरु दीन दयाल कृपा करे माई मोई तारियो अपनो विरद संभाल शापा केवा सांदवार नागा केवा नंदे कुड़े अपनी रे कारण कालो निवावे कंदे वंश सुण्या विस्तार पुत्री पोतारा वंश सुण्या विस्तार बदान बदे अपारा राजा जन्मे जी कुड़े सुनिया जाका कटिया कोडे 18 नारायण की नापति उपजी कवल कवास्ता में श्री विष्णु पैदा भई 4 वेद मुख 4 आदि नारायण निरंजन ज्योतिष रूपी निर्विकार साकार रूप श्री विष्णु भगवान शेष नाग की सया पर शयन करने से नाभि में कमल कमल में फूल फूल में श्री ब्रह्मा जी पैदाश हुए ब्रह्मा जी 4 वर्ण पैदाश कीना मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय पेट से वैश्य पावा से शूद्र ब्रह्मा जी 4 युग तर्प्या सतयुग परवान 17,28,000 वर्ष का तर्पिया सतयुग में 4 अवतार हुआ कच्छा मच्छा नरसिंगा ब्रावतार त्रेता युग परवान 12,96,000 वर्ष का तर्पिया त्रेता युग में 2 अवतार हुआ रामा बावना धुआपुर परवान 8,64,000 वर्ष का तृपया दुआपुर में कृष्ण और बलराम अवतार लेना कलयुग परवान 4,32,000 वर्ष का तृपया कलयुग का आखिरी में एक अवतार ओश्वी श्वेत घोड़ा श्वेत प्लान जिस पर चढ़े निष्कलंक भगवान दुष्टा को नाश करसी भूमि को भार उतारसी अत्राये नारायण कलयुग में भुगतासी कलयुग बिल्कुल छोटो है पर है बड़ो खोटो दुआपुर हो 8,64,000 वर्ष को तो दुआपुर 8,64,000 वर्ष 8,64,000 का करता होगा 4,32 बिल्कुल आजू आज 50 पर 50 का मान भी तो खतरनाक रूप ले मिलो है आँख सू देखो कौन जाए काना सू सुनियो कौन जाए और मुंह सू लफ्जे बोलियो कौन जाए यानी कलयुग पूरा निकलना बड़ा मुश्किल है इम्पॉसिबल हाल तो 5,500 वर्ष कलयुग का बीते हैं 4,27,000 वर्ष कलयुग का हाल बाकी है 4 लाख ने तो छेड़ने की जरूरत नहीं तो ऊंडी सी ओबरी में ले जा गाड़ दो ऊपर का जो 27 है ना वो भी निकलना मुश्किल है 27 निकल सकता है क्या आबू के तपकुंड पर प्रगट बहे नर 4 पंवार पड़ियार सोलंकी चौहान 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निवंश में से हुई आबू पर्वत आबू के तपकुंड पर प्रगट बहे नर 4 पंवार परिहार सोलंकी और चौहान इन 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति अग्निवंश में से आपका वंश है चौहान कुल देवी माता आशापुरा की पूजा वंश अग्नि गोत्र बच्छस जाटवीर छत्री क्षत्रिया में सो कुलनेश्रिया जाटवीर छत्री ढाका कहलाया ढाका में 2 सती हुई पद्मा बूंद माना कील की ढाका गांव में सती हुई भीवट जी पर
चे सुदी चांदनी दूध की पूजा लीना। ढाका चार भाई साग तोड़ करे न सगाई। सगाई करे तो पीढ़ी दर पीढ़ी पाप लागे। ढाका का बंस खेड़ा बंचीजे। जुलिया सर मंगलूना जसरा सर बूंबा छोटा बूंबा। नरसा सलकपुरा बोजा सर छोटा बोजा सर। रोरू छोटी खेड़ी दतुजड़ा। बन्याय नेतड़वा सापात दालमा धानाणी पुण्याणी। नोरंग सर गाड़ोदा गुणचड़ा। शेली देपुरा बगेरा बादूसर। टाटनवाय रसूलपुरा केरंगा केरपुरा। चूड़ोली सिंगरावट दौलताबाद सुतोत थान। भारूकाबाद खातीवाद बाठोद पाटोदी भूणी सांवड़ोदा रतनपुरा ढाकाली नबीपुरा। 45 गांव की ढाका की छड़ी रोपेड़ी। गांव बसायड़ा बाचीजे बंसावड़ी। टकराल जी का जसरथ जी के रानी गहलोत। देव सिंह जी की रूप कंवर दूजुई पुण्याणी। सीतराम जी की कोयली देवी। बेस जरी का हाथ सोना की दीना। कंवरिया का जसदेव जेतपाल। बाई जसोदा जसदेव जी के सारण। बालू राम जी की बीरा देवी। कंवरिया का जसराज कल्याण सिंह बाचीजे वंशावली। सुनीजे चितलगार बदय धर्म वंश बज्जाय। जसरथ जी गांव सांबर से उठकर ढाका गांव बसाया। आपका पिता ढकराल जी का नाम पर ढाका गांव की छड़ी रोपी। जोड़ा खुदाया गौचर जमीन छोड़ी। ब्राह्मण की कन्या 5 धर्म परनाई। 7 ब्राह्मणा ने जंदेव लड़ाया। 21 गौ त्यारी ब्रह्मबोध करया। बाचीजे वंशावली संवत 1192 की साल में जसपाल जी के थालोड़। पिक्कल जी की गोमा देवी। नस सोना की दीना। कंवरिया का खटियो जी राय सिंह बाई फूलमती। जसपाल जी का खटिया जी के शोराण। बाचीजे वंशावली इंदर राज जी की रामा देवी। बेस जरी का दीना। कंवरिया का भीवट राम। भीवट जी के रायमल जी की पद्मा देवी बूंद। कंवरिया का जहर दे बहार दे सहदेव कंवर सिंह। भीवट राम जी के दूजी कंवर सिंह जी की सीता देवी कील की। कंवरिया का मून सिंह रतन सिंह जतनपाल। शैतान सिंह अज्जराज बिंजराज मलसी आहट बेहट सावट शिवराज और बाई राजबाला। भीवट राम जी के तीजी मथुरा की जेतू खातन पासवान राख्या। जाके 2 बेटा होया कल्लाराम और मालाराम। कल्लाराम गांव केरा बसाई मारवाड़ की धरती में। संवत 1331 में मल्लो जी गांव थेपड़ी बसायो। 1332 में भीवट जी ढाका की गादी बैठा। बाचीजे वंशावली संवत 1315 की साल में तुलछा पढ़ाया पीपल पढ़ाया। 11 ब्राह्मणा ने जंदेव दराई। जीवन भर सदा व्रत बाटी। आपका पुरखा बुजुर्गा ने गंगा जी बद्रीनाथ शीतबंद रामेश्वर परचा चारू धाम तीर्थ यात्रा करी। पाचा कर खीर शिरा की जिमन करी। आपका वन परिवार में बीवर जी बाई राजबाला ने विजय पाल जी का कंवर अजय पाल जी सौ ने पढ़ाया। डगडाई जा दीना 11 सांड 5 गौ ढाई जा में दीना। डाका गांव में नावे मंडार ऊंट सजाई सुदा। गोकरू सोना का 5 ठावा जनाना मर्दाना पोशाक दीना। राव धीरदेव जी ने डाका गांव में कंवरिया का बीवड़ जी का मून सिंह जी के चारी। कंवरसाला की अंजलि देवी शोपाल जी की पोती। गांव शीतमुखी कंवरिया का जुलियाराम जी का जन्म संवत 1337 की साल में हुआ। बाचीजे वंशावली सुनीजे चितलगार बदय धर्म वंश बज्जाय। जुलियाराम जी के खींचड़ कंवर सिंह जी की पद्मावती देवी। देश जरी का टेवटा सोना का दिना। कंवरिया का बालाराम कंवरपाल बच्छराज सोम सिंह गंगाराम हरियाराम देपाल दूलाराम बेर सिंह रूप सिंह बाई माली और बाई सारा। बीवड़ जी के सांबर का राजा सू लड़ाई हुई। बीबड़ा चौहान दिल्ली बादशाह गयासुद्दीन से झगड़ा हुआ। भीवट का 14 बेटा लड़ाई युद्ध में काम आया। राव जी धीरदेव जी भी लड़ाई युद्ध में काम आया। पूरा कुटुम कबीला लड़ाई में काम आया।
भेंवर जी डाका की लड़ाई हुई बादशाह सु बादशाह होंगे अकबर गयासुद्दीन सु गयादीन गयासुद्दीन रे बीबड़ो चौहान हो बीबड़ खां चौहान ए हा में हुयो कहीं के भेंवर जी डाको 3 ब्याह करया। अच्छा पहलो ब्याह कीलका में और दूसरो ब्याह करया बूंदा जाटा में और तीसरी आई दाईजवार पासवानी नौकरानी जेतू खत्म खाता जी का हुआ 2 बेटा कल्लाराम और मालाराम। माला कल्लाराम गांव केरा बसायो और मल्लो जी गांव थेपरी बसायो। बाका वंश जत्ता भी है जाकर राव जावने बाने छोड़ दिया वंश लेकर तू का बे होगा वंश खातन का वंश हां वंश तू का खटे जावा जो आपने नांडी भाषा में पूछे है कि कौन सा ढाका हो थे हां डेढ़िया ढाका हो या बे ढाका हो पूछे ने तो जानकार हो तो फटके की गलवाई में अंजलि चारी का पेट था। हां सारी हुयो के लगान टैक्स अबार भी है वो लगान टैक्स जीएसटी टैक्स पहले ही हो। हां बीवर जी डाको 54 गांव सु राजधानी छोटा मोटा कर 54 डाका डाका गांव के नीचे 54 डाका सु बीवर जी डाको लाट वाट करता हां फौज ही हथियार जागिरी अटेनु सांबर को राजा विजय सिंह चौहान और बीवर जी डाको दिल्ली बादशाह ने मेन बठे देबा गया बिगोड़ी चुका बन रकम देने बाद अत्ती मारा एरिया में पैदा हुई है जो मारो खर्चो मारो तो राख लियो मैं परसेंटेज और बाकी को परसेंटेज अब राज्य सरकार केंद्र सरकार जीएसटी टैक्स लगावा आगे सु टैक्स लागेड़ो दिल्ली सु जो व्यापार धंधो करे है टैक्स लेवे है ना देना पड़ता है गवर्नमेंट को जो टैक्स नहीं देता चोरी का पैसा आगे छापा पड़े तो ये पहले भी था सिस्टम अब भी ये सिस्टम चल रहा है। तो बटेनो जो सांबर को राजा विजय सिंह चौहान और अटेनो भेंवर जी डाको दोनों लश्कर लेर बड़े दिल्ली बादशाह कन पूछा बड़ा पूजा बटे ने भेंवर डाको जी भी चौहान वंश रेगो तो पहली मारो लश्कर अंदर घुसी बड़े ने विजय सिंह चौहान बोलेगा नहीं मैं ठाकर हूँ पहली मैं मायने घुसूंगा तो यहाँ कर दोनों का थोड़ी बोला चाहिए बुताई का नाम संबोधित हुआ भाई तू कौन सा वंश का चौहान भेंवर जी डाको बोलेगा मैं भी चौहान डाको चौहान तो फिर फालतू ही लड़ाई करा भाई भाई एक ही वंश कुटुंब से निकले रहा वंश में बटे दोनों को ये दोस्ती दरमेलो हो और बादशाह ने टैक्स वगैरह लगान दे दो और वापस आती टाइम रास्ता में बताया कि अब यहाँ है ढाका साहब कि आपके कोई काम पड़े तो आप मैंने बुलाया और मेरे कोई काम पड़े को तो मैं थाने बुला जो आपनो परंपरागत आपनो व्यवहार है ताल सोरे परिपाटी। अब साहब ढाका जी के तो कोई काम पड़े को ना पहले बहुत बढ़ता काम पड़े हो विजय सिंह चौहान के भाई की शादी निमंत्रण भेजो पे कागज तो बार काल चलिया है पहली मोबाइल पहली कपड़ा पर लिख रहे भेजता और 50 आदमी भेजा 50 ऊंट और 100 पीतल का पाता ऊंटा पर लाद भेजा के भीवट भाई ढाका से चौहान से मालूम हो कि भाई की है फलानी फलानी सावो और से परिवार शादी में आनो है और साथ में 100 पाता घी का भी भेजना नौकरा के साथ बेवड़ जी डाको पड़े और पड़ता है बातों को खराब ओहो ओ विजय सिंह चौहान तो आपने भाई नहीं समझो ओ आपने समझो जाट जमींदार नौकर बेगारी लिया आपने बेगारी यानी टैक्स लियो बादशाह ने भी टैक्स चुका और आप फकुंद और पाड़ लिए इन्हें भी टैक्स और दे उल्टी बैठ की माता खैर कोई बात नहीं तने तो मजो तो मैं चिका नहीं भीवट डाको के रात में नौकरा ने ऑर्डर दियो कि आपने कूड़ा का ढेर बढ़िया ये खूब जो आप पाता में भरो गोबर ठोक ठोक और एक एक बलांद रख रहे हैं खाली घी कमाने दबा दबा भर भी गोबर के ऊपर भर दो घी और आका सादा बांध दो कपड़ा बांध दो नाड़ बांध दो और सारी रात में 100 पाता तैयार करना है। ठीक है 100 गड़ास भर लियो आप भर दो। अब नौकर जाकर आया जो साहब बने बढ़िया तो दारूड़ा पाया मारूड़ा गुआया बढ़िया महफिल करी बेवर जी डाको तो खुद कल तो कम पियो और बाने पायो ज्यादा तो लल्ल और बह तो आया जता साहब खा पी क्यों खाया क्यों नहीं खाया गुड़गा सुबह उठे और हाँ जी डाका जी हमें लेट हो रहा काल हलवाई दो भाई आशी कंदो याशी भट्टियां चालू हो सी अब माने इजाजत जो घी पात कहो सारी रात नौकर लाग रहा जो बढ़िया गरम कर घी ने टका टक एक गुण छाछ की नहीं है और बिल्कुल सुमरी सुमरी खुशबू आ रही है घी है बनाओ काम चालू है खाने वागा मुंह खोल खोल देखा उठाया पाता आपका बोरा में गलिया उठाने कर तैयार और मन्ना बटे गया साहब
बट्टिया अट्टिया चालू हुई, खाना की तैयारी हुई, मिठाइयाँ बनवाई। और खोलिया पातो पटकिया कढ़ाई का माने गोबर, दूसरो खोलिया फिर गोबर, तीसरो खोलिया फिर गोबर, 4-5 पाता तो खोल खोल कढ़ाई में पटकिया। फिर मन में सोचा को कालियों को नौकर हो जो कोई जल्दबाजी में गोबर डाल दियो लोग। एक बार ना हो तो जहाँ खोल नीचे ही पटका, सारा पाता पड़े या नीचे खोल खोल देगा सब गोबर। वाह भाई बीबट डाका भाई खूब करी ई भाई का मान हो दिया। फिर कोई बात नहीं, कर दियो जो तो करी दियो, तू अब करियो तो बनो करियो पण ठीक था का माका ज्ञान का हाथा जोड़ी कर कर आर वो आपकी किया कर आपको काम बिठा तो बिचारो भाई ने तो टीबड़ी चढ़ानी ही। थोड़ा दिन को 2-4-5 महीना को दे छाटो और गयो दिल्ली बादशाह गंजार करी पुकार। तो दिल्ली बादशाह एक भीवट डाको है, 54 गांव सु राजधानी है और गोला बारूद हथियार सेना करियो है इकट्ठी और दिल्ली पर चढ़ाई की योजना बना रही। बाप जी नमक ठाको खाऊं जो मैं तो आर इशारों करूंगा, अब समझ जाओ हो जाओ तैयार। और बड़ो लूटो है भीवट डाको। अच्छा मार पर चढ़ाई करी दिल्ली बादशाह के, दिल्ली बादशाह पर बधाई दियो ऑर्डर सेनापति बनायो विजय सिंह चौहान है, जाओ तुरंत हमला करो, टिट फॉर टेट। बाका तो हुक्म है, ज्यादा सोचता करता कोने, ज्यादा पूछताछ कौन करता, हकीकत है काई चीज, कत्ती गहराई में जाने का काम नहीं था। उतार दियो ऑर्डर, अचानक आज ढाका गांव पर करया हम लोग। बीवरजी डाको को संभले रहो, बीवरजी डाका को पूरो वंश परिवार कच्चा बच्चा लोड़ता ओड़ता हाथ देर सबने काट दिया तैस नैस। बीवरजी डाका को 5वां नंबर को बेटो हो मून सिंह, मून सिंह चारा का पनेड़ो भी औरत को नाम हो आजू देवी चारी, शिवपाल जी चार की ही बेटी। बाद 20 समय में लड़ाई की वक्त के माने 6 महीना की आशा बनी बच्चों बच्चे के। और भी लड़ाई की टाइम के माने हमारे भी दादा परदादा ये बुजुर्ग थे, वो लड़ाई की टाइम में धीर देव जी उस वक्त वहां पर गए हुए थे। जुजमानन जाचवा गया माने गायों को इनको माहौल हो जाए। उस लड़ाई में हमारे दादा भी धीरपाल जी भी उस युद्ध में खत्म में आ गए थे। अब साहब वो अपनी किसी को कहकर मनोकामना करके वो हाथा जोड़ी कर वहां से वो निकल गई औरत और अपने नाना जी के पास पिताजी के पास आई। शीतमुगार आपका पिताजी ने शिवपाल जी चार ने यथास्थिति बताई कि पूरा वंश परिवार खत्म हो गया है, मैं एक बची हूँ और ढाका वंश को अंश मारा पेट में। ढाका वंश का अंश मेरा पेट में है और हमारी रक्षा करो और हमारा ये अंश की रक्षा। ठीक है, जब भगवान की दया से ईश्वर की कृपा हुई बजरंग बली की, वो कहे नाम को राखना होने तो वो जरूर रख। ठीक है, एक का 21 होगा कहने को एक उदाहरण है। बिल्कुल। और भाई अगर लड़की हो जाती तो क्या होता, ईश्वर को नाम रखना था तो उसके हुआ लड़का। लड़को यो तो भी को नाम शिवपाल जी चार भी को नाम निकले आपका दोता को जुड़िया राम, यानी जड़ा हुआ वंश को खत्म हुए वंश को एक तू तोड़ो बचे भी को नाम निकला जुड़िया राम। जुड़िया राम जी हुआ सपूत, दुनिया में बाटी रोटी, हाथ राख्यो खुल्लो, जिसका हाथ खोला उसका जगत गोला, जिसका हाथ खोला उसको जगत गोला। आया गया ने चाय पानी आओ सा तो वो घर गिनती में आएगा, इंसान गिनती में आएगा। मेरे पास करोड़ रुपए पड़े हैं पर मैं आया गया मन का ने देख रहा ने गुजरो कोई दी को तो चाय पानी पड़ जाए, रोटी ना क्यों पड़ जाए, यानी रुपयों खर्च नहीं होना चाहिए। और जितना बांटेगा उतना ही भगवान उसको पूछता है, उसमें कोई कमी नहीं है, हाथ में देना। अब साहब जुड़ियो जी डाको 14 साल का हुआ जब बाकी शादी को यो काम प्रणबा लागो। जब आपकी माँ ने कियो आजू देवी चारी ने गए माँ तू बारात तो चढ़ा रही है, मैंने ब्याह तो कर रही है मारो, पर हमारा भाई परिवार खटे डाकू तू स्मृति जागी बच्चा की जो बेटा ढाका वन पूरा खत्म हो, कोई भी नहीं है, तू एक ही ढाको धरती के ऊपर। तो मैं तो जटिन देखो जटिन उने मामा उने नाना जटिन देखो ओए तारो नानो लागे, ओए तारो मामू लागे, ओए नानो लागे, ओए मामू लागे, नाना मामा डाको जाएगा नाम ही कौन सुने, मैं डाको तो हूँ बड़े जद गए यही थारा भाई है, यही थारा बंद है, यही थारा दादा है, यही थारा परदादा है। जब प्रतिज्ञा करी तो आज बाद में हमारी आस औलाद जो भी पैदा हो जाएगी वह कदे ढाका चार का संबंध नहीं करेली, भाई को रखो। जुड़ियो जी डाको प्रतिज्ञा करी ढाका चार भाई साग तोड़ करे ने सगाई, अगर करे सगाई तो पीढ़ी दर पीढ़ी लागे पाप, एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी वो मनराजी कर लियो मैं साहब ढाका में जा कर लियो, मैं चारा में हमारा छोरा ने पढ़ना लियो, राव जी क्या हुई हो
क्यों को नहीं होगा, बहुत बढ़िया काम है। जाटा की कमी आएगी धरती पर जो चारा हम ओस कर जान तो बूझ तो मैं जान रही हूँ कि आगे खाडो पड़े है फिर मैंने कह दिया कि राव जी आगे जाओ तो बड़े खाडो है थोड़े ध्यान से और मैं सूझ तो बूझ तो जार भी खाडा कमान कूदूंगा तो भी किताएंगे है कि नहीं। प्रतिज्ञा करी और फिर आपका नाम पर जुलियासर गांव की रोपी छड़ी और बटे एक जाट को पेड़ लगाया। आज भी जुलियासर गांव का माने जाटू को पेड़ वो जिंदो खड़ो कदे जार देख लीजिए जुलिया जी दाखा गुरु पेड़ हो और बड़ा आत्मादास जी बाबा धोनी तबका शादियों बाद में आत्मादास बाबा का जार जुलियो जी पकड़ियो पग बच्चों यो छोटो हे बाबा आशीर्वाद दे कि मारो पंच परिवार फड़े फड़े तो जा जुलिया मारो आशीर्वाद है कि गांव गांव फोक फोक ढाणी ढाणी में डाको डाको जाओ। ठीक है अश्यो कोई गांव अश्यो कोई इलाको नहीं है जट डाकू को जठे डाका की बोला एक गुवाड़ी है हाँ पण सोमसु थाने 90% थाने हर गांव में डाको मिले ताकि लुचिंग लिचमनगढ़ तहसील तो पूरी डाका की बनी। फिर जुलिया जी डाका गए हुआ 45 पोता और 45 पोता यार 45 गांव बसाया सत्ता 45 हमार बात सुनाए था वो सुनाई हाँ जुलिया सर मंगलाना जसरा सर बुम्बा छोटा बुम्बा नरसा सतक अलगपुरा भोजा सर छोटा भोजा सर रोरू छोटी खेड़ी दतुजड़ा बन्याई नेत्रवा सापा डालमा धानानी पुण्यानी नौरंगसर गाड़ोदा गुणचड़ा शीली देपुरा बगेरा बादूसर टाटनवाय रसूलपुरा केरंगा केरपुरा चूड़ोली सिंह रावट दौलताबाद सुतोद का थान बारूकाबाद खातीवाद बाठोद पाटोदी भूणी सांवड़ोदा रतनपुरा ढाकाड़ी नबीपुरा 45 गांव की छड़ी रोपी ढाका वंश परिवार बड़ा उज्जवल वंश परिवार हुआ बाची जे वंशावली सुनी जे चितलगार बदय धर्म वंश परिवार जुलिया राम जी का हरिया जी का दूल्हा जी के नहरी आसाराम जी की गंगा देवी जूजा राम जी की पोती बेस जरी का कोर गोटा का दिना कंवरिया का बनवीर जी के मैली सड़काराम जी की आसी देवी बेस जरी का न सोना की दिना कंवर आसाराम कंवरिया का जैसाराम बाची जे वंशावली सुनी ये चितलगा श्रीमान बहादुर राम जी गांव जुलिया सर से उठकर आपका नाम पर बहादुर गांव बसाया हुआ कराया खेल कूटा मरवा चोपड़ा 65 हाथ नाल पक्की बंधाई 5 कन्या ब्राह्मण की धर्म पढ़ाया गौ त्यारी पहले कोई भी बुजुर्ग गांव बसाता तो ब्राह्मण की कन्या धर्म पढ़ाता पीपल को पेड़ लगाता तुलसा को पेड़ लगाता ब्राह्मण की कन्या छोड़ता छोटो मोटो को देवी देवता को स्नान कराता पानी की व्यवस्था तालाब खुदाता ब्राह्मणा ने दक्षिणा देता। फिर एक दूसरा भाई परिवार सगा पसंगिया ने धीरे धीरे अपने बसा वो चालू था धीरे धीरे वो गाँव बसने का यही करा। बाची जे वंशावली राणा राम जी बहादुर राम जी का राणा राम जी गांव बहादुर से उठकर रोरू गांव बसाया हुआ कराया जोड़ा खुदाया संमत 1469 की साल में नावे मंडार मूर्तिया की जोड़ी पूर्ण मोर की देश का मलदीना राव जी दलसाई जी ने पांचू ठावा जनाना मर्दाना पोशाक देना श्री राणा राम जी जोड़ा खुदाया पाई तड़बीगा 125 जमीन गौचर छोड़ी ब्रह्मभोज करया नांगल करया जोड़ा की 5 कन्या ब्राह्मण की धर्म पढ़ाया 21 गौ त्यारी रोरू गांव में संवत 1481 की साल में बाची जे वंशावली नावे लिखार ऊंट जीपड़ी सांड का बंदूक ती बंदी दिना आखा ढाई मन कामल बेज बाट का काशी का दिना